महर्षि पतंजलि ने हजारों वर्ष पूर्व मनोविज्ञान का स्केच पहचानते हुए मन, चित्त और आत्मा की बारीकियों को समझने का और बतलाने का प्रयास किया था। पतंजलि ने मन और चित्त की बारीकियों को समझते हुए 5 प्रकार के क्लेश संक्लेशों को मानव जीवन से दूर हटाने की प्रेरणा दी थी। अज्ञान मानव जीवन का पहला आंतरिक क्लेश है। अहम भाव मानव जीवन का दूसरा आध्यात्मिक संक्लेश है, दूसरा आंतरिक संक्लेश है। राग तीसरा, द्वेष चौथा और मृत्यु का भय ये 5वां क्लेश संक्लेश है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सुख का अनुयायी होना चाहता है, शांति और सफलता के तट की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहता है। तो जब कोई व्यक्ति शांति, आनंद और सफलता की तरफ बढ़ना चाहता है तो जरूरी है कि वह पहले तौर पर अपने जीवन में पलने वाले क्लेश और संक्लेश अर्थात अशांति के, चिंता के, तनाव के निमित्तों से अपने आप को दूर हटा ले। हमारा जीवन किसी पानी के जहाज की तरह हुआ करता है और हमारा यह मन किसी जहाज के कप्तान की तरह हुआ करता है। कप्तान यदि प्रशिक्षित है, जागरूक है, तो वह निश्चित तौर पर अपने जीवन के जहाज को शांति, आनंद और सफलता के तट की तरफ ले जाने में सफल हो जाता है। वहीं अगर कप्तान मूर्ख है, अशिक्षित है, लापरवाह है, तो वही कप्तान अपने जीवन के जहाज को डुबो बैठता है। आखिर इंसान का शरीर किसकी प्रेरणा से चलता है? मन की प्रेरणाओं से चलता है। मन यदि मूर्ख है तो शरीर के द्वारा मूर्खताएं ही दोहराई जाएंगी। मन यदि स्वस्थ है, सकारात्मक है, प्रसन्न है, जीवन में हिम्मत और जीवटता से भरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति अपने जीवन के जहाज को बड़े आनंद से, कुशलतापूर्वक अपनी मंजिल की तरफ ले जाने में सफल होता है। इसे हम यूं समझें, एक व्यक्ति के मन में यह तहे दिल की भावना थी कि वह किसी दिन पानी की सैर करके आए, जहाज के द्वारा जाए और जहाज के द्वारा भी तब जाए जब वह जहाज का खुद कप्तान बने। उसकी तहे दिल की इच्छा थी, लेकिन पिता ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। आखिर एक दिन पिता चल बसा और वसीयत के रूप में उसे पानी का जहाज मिल गया। तो उसे लगा कि जैसे उसके वर्षों का सपना
पूरा होने जा रहा है। उसने अपने आप को जहाज का कप्तान बना लिया, पानी के जहाज पर चढ़ गया और बारीकियों से देखने लगा कि किस तरह से आदमी क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि उसने तो कभी जहाज चलाया था नहीं, प्रशिक्षित था नहीं, जागरूक था नहीं, केवल दिल में तमन्ना थी कि मैं भी जहाज चलाऊं, जहाज का कप्तान बनूं। तो निकल पड़ा जहाज पर, पतवारें चल रही थी। कुछ आगे बढ़े होंगे कि वह अशिक्षित कप्तान टहलता टहलता जहाज के डेक पर आकर के खड़ा हो गया। क्यों डेक ही बोलते होंगे? जहाज के डेक पर आकर के खड़ा हुआ। उसने देखा कि वहां पर भी एक आदमी काम कर रहा है, जो कि पतवारों को किस ओर खेना चाहिए, जहाज को किस तरफ मोड़ना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा चक्का अपने हाथों से चला रहा था, दाएं घुमाना कि बाएं घुमाना। उसने सोचा, उस अशिक्षित कप्तान ने, कि यह आदमी यहां क्या कर रहा है, जबकि पतवारें तो दूसरे लोग चला रहे हैं, ये आगे चक्के को आगे पीछे क्यों कर रहा है, दाएं बाएं क्यों घुमा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे लगा कि ये जो आदमी अपना चक्का चला रहा है ये व्यर्थ ही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहाज तो केवल जो पतवारें चल रही है उसी के जरिए अपने आप चलता चला जाएगा। उसने न जाने क्या सोचा और कह दिया कि इस आदमी को यहां से हटा दिया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एक अनुभवी नाविक ने अपने कप्तान से अनुरोध किया कि सर, इसके बिना जहाज को खतरा हो सकता है। उस मूर्ख कप्तान ने कहा कि मैंने आदेश दिया ना कि इस व्यक्ति की यहां कोई जरूरत नहीं है, अपन लोग पीछे से अपने आप जहाज को देख लेंगे। ठीक है, कप्तान का आदेश मानना पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि जहाज को अगर दाएं बाएं जिस तरह से घुमाना है, अगर उस घुमाने वाले कार में क्या होता है, हैं? स्टीयरिंग। तो अगर जहाज का जो स्टीयरिंग है उसको अगर हम दाएं बाएं नहीं घुमाएंगे और केवल गति देते चले जाएंगे और जहाज चलता चला जाएगा, तो आप सोच सकते हैं यह एक ऐसे जहाज की कहानी है जिस मूर्ख कप्तान की वजह से थोड़ी देर के बाद एक बड़ी चट्टान से वो जहाज टकराया था, चकनाचूर हो गया, सैकड़ों जाने गई और जो गिनती के लोग उसमें जो बच गए थे, शायद वो अपनी जिंदगी में कभी भी उस मूर्ख कप्तान को माफ नहीं कर पाए होंगे, उसे भूल नहीं पाए होंगे। जीवन एक जहाज की तरह है और हमारा मन कप्तान की तरह है। कप्तान अगर प्रशिक्षित होगा तो जीवन का जहाज शांति, आनंद और सफलता के तट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और मन ही अगर मूर्ख है, मन यदि अशिक्षित है, तो जहाज आज नहीं तो कल इंसान ले ही डूबेगा, जीवन की नैया डूब जाएगी। हम सोचें, अपने आप को पड़तालते हुए सोचें कि हमारा जहाज आराम से चल रहा है, हमारे जहाज का प्रेरक हमारा मन ही है या कोई और है। हमारे मन की स्थिति प्रशिक्षित वाली है या अशिक्षित वाली है। हमने अपने मन को साध लिया है या हमारा मन एक बंदर की तरह मूर्ख बना हुआ इधर उधर उछल कूद करता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मन भी क्रोध की हवाओं से, काम और वासनाओं की हवाओं से हमारे जहाज को पथभ्रष्ट करता हो, हमारे जहाज को इधर उधर डोला देता हो, हमारे जहाज को समुद्र में खतरा डाल देता हो। हम देखें, अपने मन को समझकर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मन
गलत पुस्तकों को पढ़ने के प्रति उत्सुक होता हो, या गलत दोस्तों के साथ बैठने में हम लोग आनंद महसूस करते हो, या गलत वातावरण हमें अच्छा लगता हो, तो क्या स्थिति है हमारे मन की कि थोड़ा सा रूप देखा और हमारा मन चलायमान हो गया, या थोड़ा सा स्वाद चखा और मन लोलुप हो गया, या अच्छी बातों को सुनने के लिए या बुरी बातों को सुनने के लिए हमारा मन, हमारे कान बार बार उत्कंठित होते हों। महर्षि पतंजलि के द्वारा चित्त के जो क्लेश बताए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति धैर्य और शांति पूर्वक अपने अपने चित्त और मन को समझे, अपनी अपनी कमजोरियों को समझे। और इन क्लेश संक्लेशों की चर्चा इसीलिए की जा रही है ताकि व्यक्ति अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को थोड़ा प्रशिक्षित कर सके कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहते हैं महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसने के बाद मारा जाता है तो उसकी मां सुभद्रा विक्षिप्त हो जाती है, कृष्ण के सामने पगलाई करने लगती है। तो आखिर कृष्ण अपनी बहन से केवल एक ही बात कहते हैं कि तुम कृष्ण की बहन होकर के और इस तरह से आलाप प्रलाप कर रही हो, लगता है तुमने अपने मन को अभी तक ठीक से समझा नहीं है, अपने मन को ठीक से समझाया नहीं है, इसीलिए आज तुम्हारे द्वारा इस तरह से आलाप प्रलाप किए जा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अभिमन्यु इस संपूर्ण महाभारत में एकमात्र वही ऐसा योद्धा निकला जो संपूर्ण कौरव सेना से अकेले लड़ने में समर्थ रहा। आने वाला कल अभिमन्यु का उल्लेख करता रहेगा, उस इतिहास को फिर से दोहराना चाहेगा और माताएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेगी ईश्वर से कि हे प्रभु, हमारे घर में भी अभिमन्यु जैसी संतान हो। वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, लगता है तुमने अपने मन को ठीक से समझा नहीं है, समझाया नहीं है, इसी वजह से तुम इतना आलाप प्रलाप कर रही हो। हालांकि सुभद्रा कहती है, कृष्ण तुम स्वयं मां बनते तो पता चलता कि मां की ममता क्या होती है। और ये जो आलाप प्रलाप हो रहा है ये सुभद्रा नहीं कर रही, ये आलाप प्रलाप एक ममता कर रही है, एक मां कर रही है। तब कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम सचमुच अभिमन्यु की मां हो तो एक काम करो, और वो काम ये है कि तुम इसका अंत्येष्टि संस्कार करने से पहले इसको अपने ममता के बंधन से मुक्त कर डालो। अपने पुत्र को ममता के बंधन से मुक्त कर डालो ताकि यह उच्च से उच्च गति को प्राप्त कर सके। और अगर तुम्हारे ममता का बंधन बना हुआ रहा तो यह पुनः तुम्हारी कोख से ही अगले जन्म में फिर से जन्म लेने को विवश हो जाएगा। चित्त के क्लेश और संक्लेश इसीलिए इंसान के द्वारा दूर कर दिए जाने चाहिए और अपने मन को प्रशिक्षित कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि द्रौपदी के पूर्व भाव में सुकुमालिका के रूप में जब ये भाव भाए जाते हैं कि मुझे इस तरह के पति मिले कि मुझे 5 पतियों का आमोद प्रमोद करने का अवसर या सौभाग्य मिले, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे चित्त के संकल्प और विकल्प, हमारे चित्त के क्लेश और विक्लेश या सक्लेश और संक्लेश हमारे आने वाले जन्म, हमारे आने वाली गति, हमारे आने वाले कल के लिए भारभूत बन जाए। सच्चाई तो ये है, क्लेश और संक्लेश व्यक्ति के वर्तमान को भी बोझिल करते हैं। हम लोगों को हमेशा इस सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य का मन उसके जीवन की बहुत बड़ी शक्ति है। जो मन चंचल कहलाता है, जो मन भटकता हुआ कहलाता है, गीता कहती है कि यही मन यदि एकाग्र हो जाए तो परमात्मा के साक्षात्कार में भी मददगार बन जाया करता है। मन में अगर उत्साह और उमंग जग जाए तो इंसान भूत से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। सारा खेल मन का है।
मन एक शक्ति है। इसे अपन यूं समझे जैसे कोई एक हथौड़ी होती है। हथौड़ी अगर किसी माइकल एंजेलो जैसे हुनर के अदाकार के हाथ में पहुंच जाएगी तो वह हथौड़ी एक सुंदर सी मूर्ति का निर्माण कर देगी। वही हथौड़ी किसी सेंधमार के हाथ में पहुंच जाए तो उस बनी हुई मूर्ति को तोड़ डालेगी। और वही हथौड़ी अगर किसी अपराधी और आतंकवादी के हाथ में पहुंच जाए तो किसी की हत्या का कारण भी बन जाएगी। हथौड़ी तो वही है, मन तो वही है, शक्ति तो वही है। उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि उपयोग करने वाला कलाकार है, सेंधमार है या कोई अपराधी प्रवृत्ति का है। तो जैसी जैसी हमारे भीतर की मनोवृत्ति होगी, चित्तवृत्तियां होंगी, हम अपने जीवन में मिलने वाले समस्त प्रकार के साधनों का वैसा वैसा उपयोग करेंगे। इसलिए जरूरी है, गुरु की आवश्यकता भी इसीलिए जीवन में है कि गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु के सानिध्य में बैठकर हम अपने मन को नहला सकें, गंगा स्नान करवा सकें, उसको प्रशिक्षित कर सकें। ये जो हमारा मन किसी मातोड़ा सांड की तरह, किसी उच्छृंखल सांड की तरह उछल कूद करता रहता है, उस पर अनुशासन का अंकुश लग सके और ये हमारा भटकता हुआ मन क्रोध की अग्नि में, काम वासना की अग्नि में जलने वाला ये जो मन है हमारा, ये मन सही बन सके, स्वस्थ बन सके, सकारात्मक बन सके, आनंदपूर्ण बन सके। हमारी समाधि, हमारी मुक्ति, हमारे निर्वाण के साक्षात्कार में ये हमारा मददगार बन सके। इसीलिए तो गुरु, ज्ञान, शास्त्र, सत्संग, ये सब इसीलिए है। हम लोग अपने अपने चित्त के क्लेश और संक्लेशों को दूर करते हुए अपने अपने मन को प्रशिक्षित करने का अभ्यास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमने जाना अज्ञान हमारे जीवन का, हमारे चित्त का पहला क्लेश है, पहला कष्ट है, पहला आंतरिक दुख है। अहम भाव दूसरा कष्ट है और तीसरा है राग और चौथा है द्वेष। कहने में तो राग और द्वेष दोनों अलग अलग नजर आते हैं, पर सच्चाई यह है कि राग और द्वेष दोनों ठीक वैसे ही हैं जैसे कोई एक ही मां की कोख से पैदा होने वाले सहोदर भाई हों। राग और द्वेष हमारे लिए दो सहोदर भाइयों की तरह हैं, पर दोनों ही घातक हैं। राग थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सुहाता है, राग से संसार का निर्माण होता है, इसलिए राग अच्छा लगता है। द्वेष आत्मघातक है, स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए द्वेष घातक है। पर सच्चाई तो यह है कि राग और द्वेष दोनों ही अंततः घातक साबित हो जाया करते हैं। एक कांटा गड़ा हुआ हो तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का सहयोग लेते हैं, पर अंततः तो दूसरे कांटे को भी निकालना जरूरी है। धूप में खड़े रहने की बजाय छाया में खड़ा रहना ज्यादा अच्छा होता है, पर घर में लौट आने के लिए तो इंसान को छाया का मोह भी छोड़ना पड़ता है। धूप में खड़े रहने की बजाय छाया में खड़े रहना ज्यादा श्रेष्ठ है, पर घर में लौट आने के लिए तो छाया का मोह भी छोड़ना जरूरी है। राग और द्वेष ये दोनों इस तरह से समझे जैसे कि करंट होता है, बिजली, विद्युत प्रवाह। तो आपने कभी गौर किया, बिजली में दो तरह के झटके लगते हैं। एक झटका तो वो होता है जिसमें बिजली अगर हम छू लें तो हमें धक्का देती है
और हमें फेंक देती है, और दूसरी बिजली वो होती है जो हमें और ज़्यादा चोट लेती है। पर ज़रा बताइए कि बिजली दोनों ही घातक है कि नहीं? बिजली तो दोनों ही घातक है, एक वो जो चोट लेती है, एक वो जो धक्का देके हमें फेंक देती है। राग वो है जो कि हमें चोट लेती है, अर्थात हमें अपने कब्जे में कर लेती है। वो ऐसी बिजली है, वो ऐसा करंट है। पर द्वेष एक ऐसा करंट है जो कि हमें धक्के देकर के दूर फेंक देता है। पर घातक तो दोनों ही हैं। जो धक्का देके फेंकती है वो तो महसूस होती है बिजली, लेकिन जो हमें चोट लेती है वो तो दूसरों को ही महसूस होती है। गया ये तो बंदा काम से। राग और द्वेष हमारे लिए बिजली के झटकों की तरह है। फर्क ये है, कोई हमें धक्का देकर फेंकता है और कोई हमें अपने करीब खींच लेता है। जिंदगी राग और द्वेष से भरी हुई नजर आती है। वो भले विनोद के रूप में ही सही, अपन लोग उस कहानी का प्रयोग करते रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि कायलाना झील पर दो व्यक्ति पहुंचे, दो लड़के पहुंचे, और उन्होंने वहां जाकर के बोर्ड पढ़ा कि डूबने वाले को जो बचाएगा उसको 500 रुपये इनाम दिए जाएंगे। एक ने कहा दूसरे से, चलो यार ये मुफ्त की कमाई कर लेते हैं, मालवीय बंधुओं को भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपन 500 रुपये मुफ्त में कमा लेते हैं। बोले एक काम करो, तुम डूब जाओ और मैं तुम्हें बचाने के लिए आता हूं। ठीक है, बात जम गई। और एक आदमी कायलाना झील में गिर पड़ा। उसने देखा कि दूसरा उसका दोस्त आने वाला था पर आया नहीं। तो चिल्ला के कहने लगा, अरे क्या हुआ, बचाने के लिए आओ आओ आओ। तो बोले कि नहीं तू थोड़ा डूब जा। और बोले अरे मैं डूब रहा हूं, मैं मर रहा हूं। बोले कि डूब जा भाई। बोले क्या हो गया तेरे दिमाग को? बोले तूने केवल सामने वाला बोर्ड पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था डूबने वाले को, बचाने वाले को, जो डूब रहा होगा उसको बचाने वाले को, डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपये मिलेंगे, पर मुर्दे को निकालने पर 1000 रुपया मिलेंगे। तो मैं इंतजार ही कर रहा हूं कि पीछे वाला मैंने पढ़ा है तुम डूबो तो मुझे 1000 रुपया मिले। ये राग द्वेष की कहानी है, जिंदगी के साथ चलती रहती हैं। जरा अपने अपने भीतर टटोल कर देखो तो पता चलेगा। राग और द्वेष हमारे चित्त के भीतर ये क्लेश संक्लेश पैदा करते रहते हैं। राग के कारण चिंता पैदा होती है, द्वेष के कारण भय का जन्म होता है। राग के कारण चिंता पैदा होती है और भय के कारण, द्वेष के कारण भय का जन्म होता है। राग के कारण चिंता का जन्म होता है और द्वेष के कारण भय का जन्म होता है। अगर किसी भी इंसान के भीतर चिंता, तनाव, ईर्ष्या, भय, इस तरह के अगर मानसिक आवेग, मानसिक रोग अगर घिरे हुए हैं तो अपन कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी स्वस्थ है, प्रसन्न है, सफल है? क्लेश इसलिए हटाए जा रहे हैं ताकि व्यक्ति चिंताओं से न घिरे, भय से बोझिल ना हो। जब जब राग होता है, जरा एक बात सोचो कि एक बेटा अपने घर से रवाना होता है, ये कहकर जाता है मम्मी मैं दोपहर में 2 बजे तक आ जाऊंगा, और 1:15 बज जाती है तो मम्मी के भीतर क्या होता है? क्या होता है? चिंता होती है। चिंता होती है तो फिर क्या होता है? बेचैनी होती है। बेचैनी होती है तो क्या होता है? धीरज टूट जाता है। धीरज टूट जाता है तो क्या होता है? खुद को खाना पीना नहीं सुहाता। फिर क्या होता है? अशांति आ जाती है, चित्त में अस्थिरता आ जाती है, और कुल मिलाकर के वो एक माँ, एक चिंतातुर माँ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में उलझ जाती है। तब माँ के मन में ऐसा नहीं आता, अहो मेरे बेटे का कल्याण हो, मेरे बेटे को एक्सीडेंट ना हो जाए। वो उल्टा ये सोचे, अरे बेटा आया नहीं है, 3 बजे, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं पुलिस वाले ने पकड़ तो नहीं लिया, कहीं कोई उलझ तो नहीं गया। अब ये क्या हो रहा है? क्लेश संक्लेश भीतर में पैदा हो रहा है। इसका कारण क्या है?
इसका निमित्त क्या है? राग। राग और मोह की वजह से हमारे भीतर ये सारी चिंताएं पैदा होती हैं। जरा सोचो, पड़ोसी का बच्चा वो अगर मार्केट गया हुआ है, 2 बजे का कहकर गया अपनी मम्मी को, पर वो पड़ोस का बच्चा था, क्या हमें उसके बारे में चिंता हुई कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? चिंता का मूल बीज अगर कोई है तो वो है इंसान के मन में पलने वाला राग। यही वजह है कि इंसान को राग करने की बजाय अपना जीवन सहजता से जीना चाहिए। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। सहजता में अपना जीवन जियो, सबके साथ है कर्तव्य पालन करते हुए। पत्नी है तो पत्नी, माँ बाप है तो माँ बाप, सबके साथ अपना सहज जीवन जियो। आ गया स्वागत, नहीं आया मस्त रहो। राग और द्वेष से मुक्त होने का सीधा सरल रास्ता है अपने जीवन को सहजता से जियो। एक दफा एक महानुभाव मेरे पास पहुंचे और मुझसे पूछने लगे कि साहब, सुख किससे मिलता है? क्या पूछा? सुख किससे मिलता है? मैंने अनुरोध किया, शांति से इंसान को सुख मिलता है। तो फिर पूछा साहब कि शांति किससे मिलती है? मैंने जवाब दिया, चित्त की स्थिरता से इंसान को शांति मिलती है। चित्त की स्थिरता से इंसान को शांति मिलती है। बोले चित्त स्थिर कैसे होगा? मैंने फिर जवाब दिया कि राग और द्वेष, इन 2 तत्वों को छोड़ने से चित्त में स्थिरता आती है। तो बोले साहब, राग और द्वेष कैसे छूटते हैं? तो मैंने कहा अनासक्ति से छूटते हैं। बोले अनासक्ति कैसे घटित होती है? मैंने कहा सहजता से। सहजता एक ऐसा कारगर उपाय है जो इंसान के समस्त चिंता और तनावों से इंसान को मुक्त करता है। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कह कबीर वह रक्त सम के जामे खींचा ताणी। जो सहज में मिल गया उसका आनंद है, और जिसमें खींचतान करनी पड़ती है, खींचतान करते रहना पड़ता है, वो चीज इंसान के लिए रक्त के समान कष्टकारी हो जाया करती है। इंसान को अपना जीवन सहजता के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज हम देखें कि हमारे चित्त में राग द्वेष कहां कैसे पैदा होता है। हम अपने मूलभूत आवश्यकताओं के साथ अगर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ें जो कि हमारे चित्त में क्लेश संक्लेश देते हैं, तो रोटी कपड़ा मकान, ये मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं। तो रोटी, नरम रोटी होगी तो अच्छी लगेगी, और थोड़ी कड़क हो गई तो भेजा खराब हो जाएगा। सब्जी में नमक का संतुलन बराबर है तो अच्छी लगेगी, और नमक थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया तो आग बबूला हो जाएगा, इंसान थाली को ठोकर मारकर निकल जाएगा। और अगर खाना भी खाएगा तो सब्जी भी ये भाने वाली है और ये भाने वाली नहीं है। अब हम सोचें, भिंडी की कुरकुरी सब्जी हमें भाती है और लौकी की सब्जी देखे ही नहीं सुहाती, तो ये क्या है? भिंडी की सब्जी का भाना ये राग है, और लौकी की सब्जी को देखते ही आंख नाक का भौं सिकोड़ बैठना ये है द्वेष। कोई राग द्वेष का मतलब ये मत समझिएगा कि पति पत्नी या 2 दुश्मन। अरे राग द्वेष तो पल पल में हमारे साथ ये ताने बाने की तरह गुंथे हुए रह सकते हैं। एक सब्जी का भाना राग है और एक सब्जी का ना भाना ये द्वेष है। हम उस सब्जी को खाते और ना खाते हुए भी अपने लिए बंधनों का इंतजाम कर रहे हैं। भव बंधन वहां पर भी प्रगाढ़ हो रहे हैं, ये भाता है और ये नहीं भाता। एक की छंटनी हो रही है, एक की छंटनी नहीं होती। आपने सोचा संत लोग चुनाव में वोट क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें छंटनी करनी पड़ती है, इसको जिताएं या इसको जिताएं। बोले हमारे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, हमारे तो दोनों के लिए ही शुभ भाव हैं, शुभकामनाएं हैं।
समाज की सेवा करो, दोनों के लिए एक ही मंगल भाव है, इसलिए वोट नहीं डालते। और यही वजह है संतों के यहाँ एक परंपरा रही है, और वो परंपरा थी आहारचर्या, जिसे कहा जाता है गौचरी। तो गौचरी यानी गाय जैसे चरती है, थोड़ा यहां से लिया थोड़ा वहां से लिया, या इसे मधुकरी वृत्ति भी कहा जाता है। अर्थात संत निकला है भौरे की तरह, थोड़ा इस फूल में से पराग लिया, थोड़ा उस फूल में से पराग लिया, और इस तरह से अपना भरण पोषण किया। तो गोचरी के नियम है कुछ, और गोचरी का नियम यह है कि गोचरी लेते समय, आहार लेते समय संत ये छंटनी नहीं करता कि ये मुझे भाता है और ये मुझे नहीं भाता। जब तक उसे आहार की जरूरत होती है तब तक वो हर प्रकार के आहार को ग्रहण करता है, और जब उसके आहार की मात्रा पर्याप्त हो जाती है तब वो मना कर देता है। ये तो हुई सही तौर पर गोचरी। ये भाता और ये नहीं भाता, इसको खाऊंगा इसको नहीं खाऊंगा। तो भाई ये जो सिलेक्शन है, ये जो चुनाव की रणनीति है, ये राजनीति है, ये धर्म नीति तो नहीं है। कपड़ों में भी ऐसा ही होता है, ये रंग अच्छा लगता है, ये रंग अच्छा नहीं लगता। कपड़ों में अमुक स्टाइल का होना चाहिए, रोज बरोज आजकल नई डिजाइनें बदल रही हैं। ये सब किसकी वजह से? ये राग के नए नए तरीके डेवलप होते चले जा रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद होते चले जा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, मकानों की डिजाइनें बदल रही हैं, पुराने मकान टूट रहे हैं, नए मकान आ रहे हैं। हमारे जो बेटे पोते होंगे वो हमारी डिजाइनों को बर्खास्त कर देंगे, उनकी नई डिजाइनें होंगी। सबके अपने अपने राग के पोषण होते हैं। इंसान के जीवन में तीन ही तो अग्नियां हैं जो इंसान को जलाती है। पहली अग्नि है राग की अग्नि, दूसरी अग्नि है द्वेष की अग्नि, तीसरी अग्नि है क्रोध की अग्नि। अगर एक और अग्नि डालना चाहे तो चौथी अग्नि है काम वासना की अग्नि। ये वो चार अग्नियां होती हैं जो इंसान को जलाती हैं, संसार में अटकाती हैं, उलझाती हैं। और कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति कि जब तक राग और द्वेष इन दो पार्टों में जब तक वो उलझा हुआ रहेगा, तब तक के लिए कबीर जैसे लोग यही टिप्पणी करेंगे कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, रोए दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। ये राग और द्वेष के दो पार्ट हैं जिनके भीतर अपन लोग पिस रहे हैं। कभी वही जेठानी अच्छी लगती है, कभी वही जेठानी फूटी आंख नहीं सुहाती, कभी वही साड़ी पहनते हुए सीना फूलता है, और कभी उसी साड़ी को देखते हुए नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। राग द्वेष के निमित्त बदल जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए कहता हूं, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सहज मिले सो दूध सम मांगा मिले सो पानी, कह कबीर वह रक्त सम के जामे खींचा ताणी। सहज भाव से अपना जीवन जिए, न राग और न द्वेष। आप बड़ाई कर रहे हैं, ये आपकी बड़ाई है। आप नफरत कर रहे हैं, ये आपकी कमजोरी है। हम तो जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, और जैसे आज हैं वैसे ही कल रहेंगे। व्यक्ति ही बदलता है, देखने वाला बदलता है, कभी अच्छे रूप में देखता है और कभी बुरे रूप में देखता है। राग द्वेष नहीं, दुनिया में राग द्वेष चलते हैं, और एक साधक की पहचान यही है कि वो राग द्वेष करने की बजाय अपना जीवन सहजता से जीता है। कोई अगर मुझसे पूछे कि मेरी शांति का राज क्या है, तो मैं कहूँगा मेरी सहजता ही मेरी शांति का राज है। कोई अगर मुझसे पूछे कि आपकी अनासक्ति जितनी प्रतिशत भी आपको उपलब्ध हुई है उसका राज क्या है, तो मैं कहूँगा कि मेरी सहजता। आसक्ति और अनासक्ति के दलदल में नहीं हूं, अंतर द्वंद्व में नहीं हूं, दोनों में ही सहज, इसमें भी ठीक उसमें भी ठीक है। ठीक है, उस कहानी से इस सारी दुनिया को प्रेरणा लेते रहना चाहिए जिस कहानी में कहा जाता है इज दैट सो, तो ओह ऐसा है, ठीक है। कोई आ गया फूलों की माला पहनाने के लिए और कहें साहब मैं आपको माला पहनाना चाहता हूं, ओह ठीक है, कोई बात नहीं, आनंद है। और कोई आ जाए कि साहब मैं तुम्हें जूतों की माला पहनाना चाहता हूं, ओह तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका भी आनंद लो और उसका भी
आनंद लो, इसका भी आनंद लो और उसका भी आनंद लो। एक बहुत प्यारे संत हुए हैं सूफी परंपरा के, और उनका नाम था संत इनायत कादरी। सूफी परंपरा के एक महान संत हुए हैं ये। उनके प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं जिनका नाम था बुल्ले शाह। आप लोगों ने, कईयों ने बुल्ले शाह की कहानियां पढ़ी हैं। तो ये बात तब की है जब बुल्ले शाह संत नहीं बने थे, फकीर नहीं बने थे। तो कहते हैं कि एक दफा संत इनायत शाह कादरी अपने बगीचे की रखवाली कर रहे थे। ढेर सारे आमों के पेड़ थे उनके यहां। अचानक एक युवक वहां आया और उसने संत इनायत साहब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहा, पर सूफी फकीर अपनी मौज के होते हैं, उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं। उसने दोबारा ध्यान आकर्षित करना चाहा, मगर फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आखिर उस युवक ने अपनी नजरों को पेड़ों पर केंद्रित किया और कहा बिस्मिल्लाह, और कहने के साथ ही संत इनायत शाह कादरी ने देखा कि पेड़ों से पके हुए आम अपने आप ही जमीन पर गिर पड़े। और जैसे ही आम गिरे, संत इनायत शाह को यह महसूस हो गया कि हो ना हो ये इसी युवक ने जो अभी बिस्मिल्लाह कहा है उसकी वजह से ये आम नीचे गिरे हैं। जरूर ये युवक कोई खास है, इसमें कुछ दम है। उन्होंने अपनी नजर ऊपर उठाते कहा कौन है? वो खुश हो गया, युवक खुश हो गया कि आखिर वह संत इनायत शाह जी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो गया। वो झट से उनके करीब पहुंचा और कहा सर, मेरा क्या पूछते हैं कि मैं कौन हूं? मैं तो आपके चरणों का बुल्ला हूं, मैं तो आपके चरणों का बुल्ला हूं। आपने मुझे बुलाया तो मैं बुल्ला आपके चरणों में हाजिर हो गया। बोले क्या चाहते हो? क्या है तुम्हारी समस्या? क्यों आए हो? बुल्ला ने कहा सर, मैं तो रब को पाने के लिए आपकी सेवा में आया हूं, रब से मुलाकात करने के लिए आपकी सेवा में आया हूं। और यह कहते हुए वो उनके पांवों में गिर पड़ा। संत इनायत ने बुल्ला को संबोधित करते हुए कहा बुल्ले, नीचे नहीं, अगर रब को पाना है तो नीचे नहीं, ऊपर उठ, नीचे मत झुक, ऊपर उठ। और जैसे ही वो ऊपर उठता है, संत इनायत शाह कादरी उसे एक आध्यात्मिक नजरों से देखते हैं और नजरों से देखते हुए कहते हैं रब को क्या पाना, रब को क्या पाना? अगर रब को पाना है तो इधर से उखाड़ और उधर लगा, इधर से उखाड़ और उधर लगा। और ये कहते हुए संत इनायत तो वहां से निकल पड़े, इधर से उखाड़ और उधर लगा। कहते हैं तब वो फकीर बने, सूफी परंपरा के एक महान प्रसिद्ध सन्यासी हुए हैं ये, जिनका नाम था बुल्ले शाह, संत इनायत कादरी के प्रमुख शिष्य। और उन्होंने जिंदगी भर केवल लोगों को एक ही संदेश दिया। बुल्ले शाह ने केवल एक ही संदेश दिया, इधर से उखाड़ और उधर लगा। अगर तू रब को पाना चाहता है तो इधर से उखाड़ और उधर लगा। योग की समाधि को उपलब्ध करने के लिए भी बुल्ले शाह का और संत इनायत कादरी साहब का भी मैं यही सूक्त उद्धृत करूंगा और कहूंगा, अगर हम लोग योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा की तरफ 2 कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इधर से उखाड़ और उधर लगा। जगत में, दुनिया में
मोह माया में, राग द्वेष में जो हमारा मन फंसा हुआ है, इधर से उखाड़ और उधर लगा। प्रभु की तरफ लगा, इधर से उखाड़। हम लोग इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि हम लोग उधर तो लगना चाहते हैं पर इधर से उखड़ना नहीं चाहते। इधर से उखड़े बगैर उधर लगेंगे कैसे? भाई आम का पेड़ अगर उधर लगाना है तो इधर से उखाड़ना पड़ेगा। मन को अगर रब में लगाना है तो लव से हटाना पड़ेगा। हम चाहते हैं भाई इधर का भी मामला सेट रहे और उधर का मामला भी सेट रहे, तो दो नावों का नाविक, दो नावों में एक साथ चलने वाला सवार, दो घोड़ों पर एक साथ चलने वाला राहगीर धक्के खा के कहीं भी ठोकर लगकर गिर सकता है। इधर से उखाड़ और उधर लगा। राग और द्वेष से, इस राग द्वेष के दलदल से ऊपर उठने का एक ही तरीका, एक ही सोपान, एक ही नुस्खा, इधर से उखाड़ और उधर लगा। जितना लगाओगे उतना पाओगे, उखाड़ोगे ही नहीं तो फिर पाओगे कहां से? यह तो इंसान को फैसला करना पड़ेगा कि वो अपनी जिंदगी में पत्नी को चाहता है या परमेश्वर को। दो में से वो किसको चाहता है? पत्नी को तो फिर क्यों यार परमेश्वर को याद करते हो फालतू, उनको क्यों कष्ट देते हो, अपने चक्कर में उनको क्यों उलझाते हो? जितनी गहरी इंसान के भीतर वासना होती है, जब उतना ही गहरा स्मरण प्रभु का होता है तो प्रभु इंसान के करीब होते हैं। और अगर प्रभु करीब नहीं हैं तो इसकी वजह है कि हमारी वासनाएं बहुत गहरी हैं। प्रार्थना हम लोग वीतरागता की करते हैं पर हमारी भावनाएं राग की हैं, कामनाएं राग की हैं। तो केवल प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थनाएं होठों से होती हैं और कामनाएं मन में और दिल में बसा करती हैं। भीतर से जब तक कोई भी इंसान उखाड़ेगा नहीं तो उधर वो लग नहीं पाएगा। तो इधर से उखाड़ और उधर लगा। राग और द्वेष, ये जो दो दलदल हैं, ये जो दो पार्ट हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। एक पार्ट ऊपर का, एक पार्ट नीचे का। ठीक है, कभी राग का पलड़ा भारी और कभी द्वेष का पलड़ा भारी। कुल मिलाकर के ये दोनों पलड़े कभी ऊपर और कभी ये दोनों चलते रहते हैं। जिनसे आज राग होता है कल उन्हीं से ही द्वेष हो जाया करता है। जो कल तक हमें, वो एक पुराना गीत है, ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। कल तक जो हमारे लिए बेगाने बने हुए थे, आज वो हमारे लिए क्या है? जन्मों के मीत बने हुए हैं। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। तो कल तक बेगाने थे, आज लगता है जन्म जन्म के मीत हो चुके हैं। अब आने वाले पल में, आने वाले कल में क्या होगा, किसने ये इतिहास जाना है। तो कल तक न राग था न द्वेष था, आज अचानक मोह की ऐसी जंजीर बनी कि हम लोग राग में आ गए और कल वापस हो सकता है द्वेष की जंजीर बन जाए। इसलिए कोई पता नहीं चलता राग द्वेष के इन दो पार्टों के बीच में अपन लोग कब तक पिसते रहेंगे, कब तक पिसते रहेंगे। तब तक पिसते रहेंगे जब तक हम लोग अपनी सहजता में नहीं आ जाते, अपनी आत्म जागरूकता को उपलब्ध नहीं कर लेते। तब तक ये सब यूं ही चलते रहना है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे क्या बाजार से सामान खरीद कर लाए हो, सारी सब्जियां सड़ियल, टमाटर सड़ियल, आलू सड़ियल, प्याज सड़ियल, हरी मिर्ची तक सड़ियल, क्या तुम सब्जियां उठाकर लाते हो? जब देखो तब हमेशा सड़ियल सब्जियां ही उठाकर लाते हो। पति ने कहा, भगवान क्यों इतना बुरा मानती है? अरे तुम्हें भी तो मैं ही लेकर आया था, तुम्हें भी तो मैं ही लेकर आया था। जब मैं सारी चीजें ही सड़ियल लाता हूं तो समझ लो कि तुम भी राग द्वेष चलते रहते हैं।
गंजा आदमी मिला तो मैंने उस गंजे आदमी से पूछा कि क्या बात है भैया, तेरे हाथों की हड्डियां कैसे टूट गई? तो उसने कहा साहब जीभ बाईसा के कारण मेरी हड्डियां टूट गई। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गजब की बात बता रहे हो, जीभ के कारण कोई हड्डियां टूटती हैं? बोले साहब जीभ चलती रही और ऊपर से जूते पड़ते रहे। जीभ चलती रही और जूते पड़ते रहे तो बेमतलब कि तुम बोलोगे तो जूते तो आखिर माथे पर पड़ेंगे ही। राग द्वेष, ये दुनिया में यही सब चीजें चलती रहती हैं। कभी इधर से किचू होता है तो कभी उधर से किचू हो जाता है। कभी राग का पलड़ा भारी और कभी द्वेष का पलड़ा भारी। मुझे तो लगता है राग द्वेष को जीने की बजाय एक इंसान की जागरूकता इसी में है, सहजता इसी में है कि व्यक्ति अगर शांति पथ का अनुगामी बनना चाहता है तो सहजता के पथ का अनुयायी बने। और ये याद रखे सहजता का अनुयायी बनने के लिए कि सहज मिले सो दूध सम मांगा मिले सो पानी, कह कबीर वह रक्त सम के जामे खींचा ताणी। सहजता से जो हो जाए वो ठीक, ज्यादा खींचतान करनी पड़ती है छोड़ दो। घर वाले हैं तो घर वालों को छोड़ दो, पत्नी है तो पत्नी को छोड़ दो। ज्यादा खींचतान करनी पड़ती है वो टेंशन है। पत्नी अगर शांति में सुख में मददगार है तो स्वीकार्य है, मकान अगर शांति और सुख में मददगार है तो स्वीकार्य है, पर यही अगर अशांति के निमित्त बनते हैं छोड़ो। हम धंधा करने के लिए पैदा नहीं हुए, धन इकट्ठा करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा जन्म केवल दिन गुजारने के लिए नहीं हुआ है। शांति और सुख सबसे पहले होने चाहिए और शांति और सुख तभी मिलेंगे जब हम लोग अपने जीवन को सहजता का अनुयायी बनाएंगे। ठीक है, पत्नी अगर कहती है साहब पियर जाऊं, प्रेम से जाओ। साहब चली आऊं, प्रेम से आ जाओ। दोनों में ही स्वागत। साहब दही खाएंगे, खा लेंगे। छाछ पिएंगे, पी लेंगे। तो दही और छाछ दोनों को ही अगर हम सहजता से ले लेंगे, मस्ती से ले लेंगे, तो हम राग और द्वेष में नहीं उलझ पाएंगे। तो राग को जीतने के लिए चित्त की स्थिरता जरूरी है और चित्त की स्थिरता तभी बनेगी जब हम राग द्वेष को छोड़ेंगे। राग द्वेष तभी छूटेंगे जब हम अनासक्ति को साधेंगे और अनासक्ति तभी सधेगी जब हम सहजता के अनुयायी बनेंगे। तो कुल मिलाकर राग से उपरत होने के लिए मेरा अनुरोध रहेगा और वो है सहजता और दूसरा है द्वेष। पौद्गलिक सुखों की अभिलाषा करना, इसका नाम है राग। पौद्गलिक सुखों की अभिलाषा करना, इसका नाम है राग। और दूसरों के द्वारा होने वाले अनुचित व्यवहार को लेकर के हमारे मन में पलने वाली ग्रंथि का नाम है द्वेष। एक खींचने वाली बिजली है और एक धक्का मारने वाली बिजली है। द्वेष, इसकी वजह से ही भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। द्वेष की वजह से ही तनाव पैदा होता है, मनोविकार बढ़ते हैं। द्वेष के कारण ईर्ष्या का जन्म होता है, प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उग्रता आती है, क्रोध होता है। राग काम वासनाओं को बढ़ाता है, पर द्वेष ईर्ष्या, वैर वैमनस्य, दुख दौर्मनस्य को जन्म देता है। मैंने वर्षों पहले अपने जीवन में जिस साधना को शुरू किया था वो था वीत द्वेष होने का। मैंने अपने आप को तौला, अपने मन को, अपने चित्त की दशाओं को, अपने आप को, अपनी जीवन शैली को तौला और मुझे लगा कि मेरे लिए वीतराग बन पाना संभव नहीं लग रहा है। मैं अपने मन को, अपनी अंतर्दशा को वीतराग होने के स्तर पर सही तौर पर नहीं देख पाता हूं। तो वर्षों वर्ष पहले एक संकल्प ले लिया था कि मैं अपने आप को वीत द्वेष बनाऊंगा। संसार के किसी भी प्राणी के प्रति अपनी ओर से द्वेष, वैर, वैमनस्य के भाव किसी भी स्थिति में नहीं आने दूंगा। मेरी चित्त की प्रसन्नता, शांति, सहजता में अगर किसी ने बुनियादी तौर पर मदद की
तो वो है वीत द्वेष होने का संकल्प, किसी के प्रति भी वैर विरोध नहीं। भगवान श्री महावीर ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है और वो है खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भुवेसु वेरम मध्यम न केणई। खामेमि सव्व जीवे, बहुत अमृत सूत्र है ये। द्वेष भाव को सदा सदा के लिए मिटाने के लिए ये बड़ा अमृत सूत्र है। खामेमि सव्व जीवे, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। सव्वे जीवा खमंतु में, संसार के सारे प्राणी मुझे भी क्षमा करें। मित्ति में सब भूवेसु, मैं संसार के समस्त प्राणियों का मित्र हूं। अपने आप को विश्व मित्र बना लो। मैं संसार के समस्त प्राणियों का मित्र हूं। वैरम मध्यम न केणई, मेरा किसी के प्रति किंचित भी वैर विरोध नहीं है। अगर कभी कोई गलती हो भी जाए और गलतीवश हमारे द्वारा किसी के प्रति वैर या गुस्सा या तेजी या उग्रता आ भी जाए, तत्काल अपने मन को संभालो, अपने मन को सुधारो, अपने मन को सहेजो। और जैसे कृष्ण ने सुभद्रा से कहा था, तुम अपने मन को ठीक से नहीं समझा पाए, वैसे अपने आप से कहो, लगता है मैं अपने मन को ठीक से नहीं समझ पाया, नहीं समझा पाया, इसी की वजह से ये वैर विरोध की भावना मेरे भीतर पैदा हुई। नहीं, मैं वैर विरोध नहीं करूंगा। तत्काल जैसे ही महसूस हो कि मेरे द्वारा गलती हुई, तत्काल जाकर के सॉरी कह दो। इंतजार ही मत करो कि कब सामने वाला मेरी आरती उतारे और कब वो मुझे भाव दे और थोड़ा वो झुके तो मैं भी जाकर के सॉरी कहूं। नहीं, महत्व तुम्हारा है, क्योंकि वीत द्वेष होने का संकल्प तुमने लिया है, न कि अगले ने लिया है। इसलिए हमारे द्वारा गलती हो जाए तो प्यार से अपनी गलती को स्वीकारते हो, उसमें भी टौंटबाजी नहीं। गलती मांगो तो उसमें टौंटबाजी नहीं, उपहास नहीं, गलती भी मानो। तो लगना चाहिए कि आपको हकीकत में फीलिंग हुई है कि मेरे द्वारा गलती हुई, तो जाएं, क्षमावणी कर लें। एक बहुत अच्छा पर्व है जो कहलाता है संवत्सरी पर्व। इस दिन इस देश के लाखों करोड़ों लोग आपस में एक दूसरे से क्षमावणी करते हैं। क्षमावणी अर्थात अपनी ओर से 4 कदम आगे बढ़कर के साल भर में हमारे द्वारा जिसके प्रति भी किंचित भी वैर विरोध हुआ, जाने अनजाने में किसी के भी दिल को ठेस लगी, तो उसके करीब जाकर के क्षमावणी कर ली, क्षमा प्रार्थना कर ली कि हे भद्र, मेरे द्वारा गत वर्ष में जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो, गलत वाणी का उपयोग हो गया, गलत व्यवहार या कर्म हो गया हो, या आपके प्रति मन से भी गलत चिंतन हो गया हो, तो मैं उसके लिए करबद्ध होकर सरल हृदय से आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। जो व्यक्ति 15 दिन में एक दफा समस्त जीवों से क्षमा प्रार्थना कर लेता है, वह व्यक्ति भव्य जीव कहलाता है। इसीलिए पाक्षिक प्रतिक्रमण किया जाता है, अर्थात 15 दिन होने पर व्यक्ति संध्या काल में बैठकर अपने बीते पखवाड़े में जो भी अनुचित हुआ है उसके लिए वो क्षमा प्रार्थना कर लेता है। इसी को ही प्रतिक्रमण कहा जाता है। व्यक्ति को चाहिए कि एक पखवाड़े में वह क्षमा प्रार्थना अवश्य कर ले, और अगर पखवाड़े में न कर पाए तो महीना पूरा होने पर कर ले, और महीने में भी न कर पाए तो 4 महीना पूरा हो जाने पर तो अवश्यमेव अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना संपन्न कर ले। जो व्यक्ति 4 महीने से ज्यादा अपने दिल में कषाय भाव रखता है, द्वेष भाव रखता है, वह व्यक्ति अपने भव भवांतर का क्रम और आगे बढ़ाता है। हाँ, अगर किसी को लगता है वो 4 महीने में भी क्षमावणी नहीं कर पाया तो कम से कम संवत्सरी के दिन अर्थात वर्ष में एक दिन एकांत में चिंतन मनन करते हुए जिन जिन के प्रति भी द्वेष दौर्मनस्य के निमित्त बने उनके करीब जाकर के और उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें और कह दें, सर मेरे द्वारा
अमुक अमुक आपके प्रति गलत सोचा गया, गलत कहा गया, गलत व्यवहार हुआ, मैं उसके लिए आपसे बारंबार क्षमा प्रार्थना करता हूं। 36 इंची का सीना उसका नहीं होता जो रोजाना किसी जिम में या व्यायामशाला में जाकर के कसरत करता है। 36 इंच का सीना असली उसके होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए क्षमा मांग लेता है और गलती करने वाले को अपनी ओर से क्षमा करने का बड़प्पन जो दिखा देता है, उस व्यक्ति का सीना ही 36 इंच का सीना हुआ करता है। बाकी तो कसरत कर करके 36 इंच क्यों, 48 इंच का सीना भी क्यों न बना लो। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहाँ विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी लात। बड़ा आदमी वही होता है जो गलती करने वालों को माफ कर देता है। लोग जीसस की पूजा क्यों करते हैं, महावीर को सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि महावीर ने अपने कानों में कील ठोकने वाले व्यक्ति को भी क्षमा कर दिया था, और जीसस ने सूली और सलीब पर चढ़ाने की जिन लोगों ने कार्यवाही की थी, उन लोगों को भी सलीब पर चढ़ने से पहले उनके प्रति क्षमा की भावना लेकर के आ गए थे। तो उनकी उस उदारता के चलते ही महावीर और जीसस जैसे लोगों को आज भी लोग याद करते हैं। माफी मांगो, माफ कर दो। किसी दूसरे से गलती हो जाए तो माफ करने का बड़प्पन दिखाओ, और खुद से गलती हो जाए तो सॉरी कहने में संकोच मत खाओ। सॉरी कहने वाला बड़ा होता है। सॉरी फिर चाहे बड़े को कहा जाए या छोटे को कहा जाए, इंसान को विश्व मित्र होना चाहिए, न कि विश्व शत्रु। हम किसी के शत्रु नहीं हैं और हमारा कोई शत्रु न हो। हम सब साथ साथ चलें, साथ साथ जिएं, साथ साथ हम सब लोगों का पालन और पोषण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जीव सुखी हों, सबका कल्याण हो, हमारे कारण किसी को भी ठेस और कष्ट न पहुँचे, ना हमारी वजह से किसी को भी ठेस या कष्ट न पहुँचे। ये है वीत द्वेष की साधना। द्वेष को अगर जीतना है, वीत द्वेष को अगर हमें अपने जीवन में जीना है, तो प्रेम, शांति, क्षमा को हमें महत्व देना होगा। ना ही वैरेण वैराणी, भगवान श्री बुद्ध का प्रसिद्ध वचन हुआ है धम्मपद का यह, कि न ही वैरेण वैराणी सम्मन्ति ध कुदाचना, अवैरेण च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? तो सनातन धर्म यही है कि वैर कभी भी वैर से शांत नहीं होता। वैर जब भी शांत होगा तो प्रेम, शांति और क्षमा के बलबूते पर ही वैर को शांत किया जा सकता है। आज हम अगर अपने वैर को यहाँ शांत नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें भी कोई कमठ और पार्श्वनाथ बनना पड़े और जन्म जन्मांतर तक वो वैर हमारा चलता ही रहे। इस जन्म में हम ताकतवर हैं तो हमने उस पर 2 जूते मारे, अगले जन्म में वो ताकतवर हो जाएगा तो वो हमें 2 जूते मारेगा। तो कुल मिलाकर जन्म जन्म की कहानी छोड़ ही दो ना भाई, इस जन्म की ही अपन कहानी ले लें। तो कभी आज मैं ताकतवर था तो मैंने अगले को 2 लाइनें सुना दी, कल वो ताकतवर हो जाएगा तो वो मुझे 2 लाइनें सुना देगा। आज अमुक राजा ताकतवर तो उसने पड़ोसी पर जीत दर्ज कर ली, हो सकता है कभी पड़ोसी ताकतवर हो जाए तो तुम्हें सलाखाओं में कैद कर डाले। ये तो भाई संसार की व्यवस्था है। प्रकृति का धर्म ही परिवर्तनशीलता है, और परिवर्तनशीलता यही है कि यहाँ सब कुछ बदलता है। कभी तुम ऊपर हो जाते हो और कभी अगला वो ऊपर हो जाता है। कभी हम चित्त हो जाते हैं तो कभी हम पुट हो जाते हैं। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं ये उतार चढ़ाव जिंदगी भर चलते रहेंगे, पर जिस आदमी ने योग की साधना को अपने जीवन से जोड़ लिया वो चित्त के क्लेश और संक्लेशों से नहीं गुजरेगा, वरन हर विपरीत परिस्थिति में भी सहजता से जिएगा, आनंदित रहेगा। होने वाला होता रहेगा, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, हरि हाथ, ये सब चलते रहेंगे।
लेकिन योग के तत्व को समझ लेने वाला व्यक्ति जो सहजता से जी रहा है, प्रेम से जी रहा है, शांति और आनंद से जी रहा है, वह विपरीत वातावरण बन जाने पर, विपरीत निमित्त बन जाने पर, विपरीत लोगों के उपस्थित हो जाने पर अपने चित्त को, अपने मन को उद्वेलित नहीं करता। वह क्रोध, काम, वासना के अंधे प्रवाह में नहीं बहता, वह जागरूकता के साथ जीता है, वह निश्चिंत होकर जीता है, वह आनंद भाव के साथ जीता है, वह मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होता। जो व्यक्ति मृत्यु के भयभीत से भयभीत हो जाएगा, पांचवें क्लेश संक्लेश से, वह व्यक्ति अपने जीवन में नचिकेता कैसे बन सकेगा। डरपोक लोग मृत्यु से घबराते हैं और जिन लोगों ने भय पर विजय प्राप्त कर ली, वे नचिकेता बनकर मृत्यु का सामना करने के लिए खुद प्रस्तुत हो जाया करते हैं। आत्मज्ञान कोई हंसी खेल में नहीं मिलता। आत्मज्ञान कोई पुड़िया नहीं है कि वैद्य राज हमें अपने हाथों में पकड़ा देंगे और हम फाकी खा करके उसको अपने पेट में हजम कर जाएंगे। आत्मज्ञान उन लोगों को मिला करता है जो किसी नचिकेता की तरह मृत्यु से निर्भय होकर के मृत्यु के सामने जाने को भी उपस्थित हो जाते हैं। काया की नश्वरता का उन्हें बोध हो जाता है। जो डर गया सो मर गया। बचपन में मैंने ये नारा बड़ा जोरदार सुना हुआ है। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था शोले। डाकू गब्बर सिंह ने कहा था, जो डर गया सो मर गया। जिंदगी भर याद रखने वाला डायलॉग है ये। मुझे कोई फिल्मों के ज़्यादा डायलॉग तो याद है नहीं, लेकिन ये डायलॉग जरूर याद है। शायद पूरे देश को याद है, पर क्या किया जाए, लोगों ने केवल सुना है पर उस निर्भयता को अपने जीवन के साथ जिया नहीं है। हिम्मत चाहिए जिंदगी में, और हिम्मत तभी आएगी जब हम भय को, डर को छोड़ेंगे। और डर को छोड़ने के लिए सबसे पहले मृत्यु के भय को छोड़ो। जो डर गया सो मर गया, पर जो मृत्यु से ही डरता है वो तो पहले से ही मरा हुआ है। डरे हुए को कोई भी पकड़ के ले जाएगा, पर जिसने डर ही अपने जीवन से हटा दिया, मृत्यु भी भला उसका क्या बिगाड़ पाएगी। चित्त के जो क्लेश संक्लेश होते हैं, अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष, मृत्यु का भय, ये सब हमारे चित्त को घेरे हुए रहते हैं। हर कोई इंसान अपने अपने घेरे में घिरा हुआ है। निकलता वही है इस चक्र व्यूह में से, इस वृत्तियों के चक्र व्यूह में से, इस चित्त के चक्र में से वही व्यक्ति निकल पाता है जो सहजता से जीता है, सकारात्मक होकर जीता है, आत्म जागरूक होकर के जीता है। तो खूब धैर्य से, खूब प्रेम से, खूब शांति से, खूब आनंद भाव से हम लोग अपना जीवन जिए, प्रभु से अपनी दिव्य प्रीति पालें, मन में श्री प्रभु को बसाकर रखें। इधर से उखाड़ो और उधर लगाओ, मुक्ति का यही रहस्य है। राग द्वेष के अंतर्द्वंद्व से, राग द्वेष के दो पाटों से बाहर निकलने का एक ही सीधा सरल रास्ता है, और वो है इधर से उखाड़ो और उधर लगाओ। यही है तपस्या, यही है साधना, यही है अनासक्ति, और यही है मुक्ति। जिसको चाहिए वो इस मंत्र को अपना ले, ना चाहिए तो फिर वो कीचड़ की तरह, कीड़े की तरह, कीड़ा कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में ही रहता है, कीचड़ में ही मर जाता है। पर पंकज कीचड़ में पैदा होता है, पर कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने का नाम ही है अनासक्ति, ऊपर उठने का नाम ही है सहजता, ऊपर उठने का नाम ही है चित्त की स्थिरता, और इस चित्त की स्थिरता का नाम ही है शांति। मुक्ति का कमल इस शांति के धरातल से ही जन्म लेता है। मुक्ति का जन्म शांति की कोख में से ही हुआ करता है। तो हम लोग योग की दहलीज पर जब आए हैं और महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में से एक एक बिंदु को पकड़कर सार सार को गही रहे और थोथा दी उड़ाए, काम काम की चीज को हम लोग अपने भीतर लेने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में ही हम लोगों ने जाना है क्या है चित्त के क्लेश और संक्लेश। अब हम जानेंगे कि हम इन चित्त के क्लेश और संक्लेशों को ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा हम सहज रूप में कैसे काट सकते हैं और अपने जीवन में मुक्ति की रोशनी को 4 कदम और कैसे जोड़ सकते हैं। अब अपन लोग
इसके बारे में फिर अगली बैठक में चर्चा करते हैं। सबके लिए अमृत प्रेम। नमस्कार।